हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वर्ष 2023-24 जो वर्तमान में हमारा सत्र चल रहा है, उसमें आज हमें 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7वीं में आज एकादश पाठ संस्कृत भाषा में आज एकादश पाठ अमर वाणी संस्कृत भाषा, इसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, यहाँ पर इस अध्याय का हल हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अमरवाणी संस्कृत भाषा दिया हुआ है। देखिए, जो संस्कृत भाषा है वो सबसे प्राचीन भाषा है, देव भाषा भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर अमरवाणी है, क्योंकि देवताओं के मुख से निकली, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। तो इस संस्कृत भाषा के बारे में हम संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न में पहला दिया हुआ है पुराणानि संति, जो पुराणों की संख्या है वो कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले पुराणों से पहले वेद। सबसे पहले वेद कितने हैं? 4 वेद है। कौन कौन से? 4 वेद में हमारे हो जाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस प्रकार से ये 4 वेद है। फिर वेदों के बाद में हमारे उपनिषद, उपनिषदों की संख्या है 108। और यहाँ पर पूछा है पुराण, तो पुराण 18 पुराण है, जैसे शिव पुराण है, भगवत पुराण है, गरुड़ पुराण है। इस प्रकार पुराणों की संख्या कितनी है? अष्टादश, यानी कि 18। अष्टादश का अर्थ होता है 18। तो यहाँ पर बा हमारा राइट आंसर होगा। फिर देखिए, आदि कवि अस्ति, जो सबसे प्राचीन कवि थे, आदि कवि यानी कि जिन्होंने कवि परंपरा को की शुरुआत की। तो यहाँ पर आदि कवि के रूप में वाल्मीकि होंगे, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण नामक ग्रंथ लिखा था। तो सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया वो ग्रंथ था वाल्मीकि रामायण। तो यहाँ पर आदि कवि कौन हो जाएंगे हम? वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखिए, हमें एक पद में उत्तर लिखना है, केवल एक शब्द में उत्तर लिखना है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न तीसरा, कति पुराणानि संति, पुराणों की संख्या कितनी है। तो अभी हमने देखा था कि पुराणों की संख्या 18 है। अष्टदश पुराण पुराणानि संति, यानी कि पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी? अष्टदश, 18। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, चतुर्वेदेशु प्रथमा वेद का। तो देखिए, 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। प्रथम वेद कौन सा वेद कहलाएगा? ऋग्वेद। फिर उसके बाद में यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद, और लास्ट में हमारा अंतिम जो वेद है, चौथा वेद, वो कहलाएगा अथर्ववेद। तो इस प्रकार जो सबसे प्राचीन और पहला वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, संगणकाय कस्य भाषाया उपयोगिता समीचानि सन्ति। देखिए, संगणक यानी कि गणना करने के लिए किस भाषा की उपयोगिता है? तो संस्कृत भाषा। तो यहाँ पर आ जाएगा संगणकाय संस्कृत भाषा उपयोगिता समीचीना अस्ति। हमें एक पद में उत्तर लिखना है, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा। मथुर ग्राम कस्मिन् प्रदेशे अस्ति, तो जो कर्नाटक राज्य है हमारा, कर्नाटक प्रदेश है, वहाँ पर मथुर नामक गांव है। 2 गांव ऐसे हैं जहाँ के लोग संस्कृत भाषा को बोलते हैं। एक तो हमारा मध्य प्रदेश है, जहाँ पर झीरी गांव, राजगढ़ जिले में झीरी गांव है, वहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती है। और एक कर्नाटक राज्य में मथुर ग्राम है, वहाँ पर भी संस्कृत भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, संस्कृत भाषाया आदि कवि का अस्ति। संस्कृत भाषा के आदि कवि, तो अभी हमने सही विकल्प में देखा था कि संस्कृत भाषा के आदि कवि, संस्कृत भाषा आदि कवि कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि। इन्होंने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो रामायण। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कस्य भाषा प्रसाराय प्रयत्न करने, यानी किस भाषा का हमें प्रसार करने, यानी कि उसे पढ़ना चाहिए और उसका प्रसार करना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा संस्कृत भाषा प्रसाराय प्रयत्न करनी है, यानी कि हमें संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, उपनिषद कति संख्या का संति। उपनिषद, तो देखिए उपनिषदों की संख्या है 108। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा उत्तर उपनिषद अष्टोत्तर शतम, यानी 108। अष्टोत्तर शतम का अर्थ होता है 108 संख्या का संति, यानी कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। प्रश्न नंबर 10वां देखिए,
संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं कदा भवति? संस्कृत सप्ताह का आयोजन वर्ष में कब किया जाता है? तो श्रावण मासस्य द्वादशीतः, श्रावण महीने की द्वादशी से लेकर भाद्रपद मासस्य तृतीय पर्यंत संस्कृत सप्ताह भवति। यानी कि श्रावण माह के द्वादशी से लेकर भाद्रपद की तृतीय तक संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। प्रश्न 11वां देखिए, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चालू हो गए हमारे। तो प्राचीना पंच वैज्ञानिका नाम नामानि लिखत, जो प्राचीन पंच वैज्ञानिक थे उनके नाम लिखना है। तो भारतीय वैज्ञानिक में जो 5 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं उनके नाम है प्राचीना पंच वैज्ञानिका नाम पाणिनि, पहले हो जाएंगे हमारे पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट और वराहमिहिर, ये हमारे पंच वैज्ञानिक हो जाएंगे। खा वाला प्रश्न देखिए 11वें का, चतुर्वेदानाम नामानि लिखत, हमें 4 वेदों के नाम लिखना है। तो विश्व आदि ज्ञान से आधारा, विश्व का जो आदि ज्ञान है उसका आधार कौन कौन से वेद है हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इति चतुर्वेदा। ये जो 4 वेद है ये विश्व का आदि ज्ञान का आधार है। इस प्रकार ये 4 वेद हो जाएंगे मेरे। प्रश्न नंबर 12वें में देखिए, यहाँ पर अधोलिखित अंकाना संस्कृत शब्देशु लिखत, यहाँ पर जो संख्या दी हुई है हमें संस्कृत में लिखना है हमसे। जैसे यदा, जैसे दिया हुआ है 2 को द्वे, 11 को हम संस्कृत में लिखेंगे एकादश, 10 का अर्थ 10 होता है और एकादश यानी 10 और 1 11। 16 को लिखेंगे हम षोडश। इसी प्रकार 6 को षठ, 18 अष्टादश और 20 को विसंति। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर संख्या, अंकों में संख्या दी हुई थी, उनको संस्कृत भाषा में लिखना था। प्रश्न नंबर खा वाला देखिए, अंतिम प्रश्न, वेद अंगानी कति नामानी लिखित, यदि कि वेद अंगानी मतलब वेदों के अंग, जो हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों के अंग लिखना है। वेद अंगानी, वेदों के अंग। तो वेदों के अंग 6 हो जाएंगे, कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, ज्योतिषम, छंद, व्याकरण, निरुक्तम इति षट वेद अंगानी। यानी कि शिक्षा, कल्प, ज्योतिषम, छंद, व्याकरण और निरुक्तम इति षट वेद अंगानी, यानी कि 6 वेदों के अंग है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने एकादश पाठ, जो हमारे अमरवाणी संस्कृत भाषा, इसका संपूर्ण हल देखा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।